हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ मोहम्मद गुफरान। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट इंट्रो वीडियो में कहा था कि मैं लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से अपनी ट्यूटोरियल्स का आगाज़ कर रहा हूँ और इट्स माय फर्स्ट ट्यूटोरियल फॉर लोगो डिज़ाइनिंग। ये मेरी पहली वीडियो है, पहला ट्यूटोरियल है लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से उर्दू ज़बान में। और आज जो है हम लोगों के हवाले से बात करेंगे। आज मैं प्रैक्टिकल तो ज़्यादा नहीं करूँगा, मतलब बना के तो नहीं दिखाऊँगा, कुछ थ्योरीज बताऊँगा, कुछ लोगोस दिखाऊँगा और जो है कुछ सवालात उठाऊँगा, उनके जवाबात दूँगा। सबसे पहला सवाल जैसे कि मुझसे हुआ था, मैं एक जगह इंटरव्यू के लिए गया था और मुझसे पहला सवाल ही उन्होंने ये मुँह पे किया। सलाम दुआ के बाद उन्होंने जो पहली बात कही मुझसे वो यही कही, व्हाट इज़ लोगो। मैं बिल्कुल ही शॉक्ड होकर रह गया। मैंने कहा व्हाट इज़ लोगो। बिल्कुल एंट्री लेवल का था मैं उस वक्त। मुझे कोई इतनी समझ बूझ भी नहीं थी, तो मुझे उस वक्त जो समझ में आया सर आई थिंक फ़ला फ़ला फ़ला, तो जो मैं कह के गुजर गया। मेरे जॉब पर तो कोई ऐसी असर नहीं पड़ी इस बैड आंसर की। मुझे जॉब तो मिल गई, लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हो इंटरव्यू के लिए और आपसे इंटरव्यू किया जा रहा है, आगे से कोई सवाल करने वाला पूछता है कि सर प्लीज़ बताएं आप व्हाट इज़ लोगो, तो आप क्या जवाब देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सवाल रखता हूँ अभी व्हाट इज़ लोगो, तो इसका जवाब मैं ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूँ तो सही है। जो मेरी रिसर्चेज़ हैं, जो मैंने खुद रिसर्च किया है, आगे पीछे देखा हूँ मैं, और जो मेरे खुद के ख्यालात हैं वो ये है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर मुझसे को पूछ ले या कोई सवाल आ जाए व्हाट इज़ लोगो, तो इसका जवाब यही हो आई थिंक हो सकता है कि इट्स अ पॉइंट फॉर डिनोटेड। ये एक निशान है पहचान के लिए, जो डिनोट करता हो, निशानदही करता हो। एक निशान जो निशानदही करता हो किसी ख़ास चीज़ को या किसी चीज़ को ख़ास बनाए कोई निशान। जैसे कि मैं आपको अभी मैंने यहाँ पर खोल के रखा है, पेप्सी का लोगो खोल के रखा है। लेट सपोज़ अगर मैं नीचे टेक्स्ट लगाया है पेप्सी का, पहले तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में। पेप्सी इसका नाम है क्यों, इस ब्रांड का नाम जो पेप्सी है वो क्यों है, तो वो इसलिए है कि एक एंजाइम्स है जिसे हम अपने खाना हज़म करने वाली दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। वो एंजाइम ऐसा है कि अगर हमारे जिस्म में जाए तो जो खाना हज़म नहीं हो रहा होता हमारा, उस खाने को हज़म कर देता है वो। तो जैसा कि ना केमिकल लेबॉरेटरी में हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं बाई केमिकलाइजेशन। तो उस एंजाइम को हम पेप्साइन कहते हैं। उस एंजाइम का नाम जो है वो पेप्साइन है। तो जो पेप्सी कोला कोल्ड ड्रिंक है और ये जो ब्रांड है, इसमें पेप्साइन बहुत ज़्यादा जो है यूज़ हो रहा होता है। इस वजह से इस पेप्सी कोला का नाम भी पेप्सी रखा गया, इस ब्रांड का नाम भी पेप्सी इसी वजह से रखा है। सो मैं ये कह रहा था कि अगर इस लोगो ये एक पेप्सी का लोगो है, अगर इसके लोगो के ये जो आइकन है, आइकन के नीचे टैक्स हटा दिए जाए, सिर्फ आइकन छोड़ा जाए, तो जो लोग पेप्सी पीते हैं यकीनन 100 तो नहीं बोलना चाहिए, लाख में से कोई एक दो बंदा होगा या दो तीन शख्स ऐसे होंगे जो पेप्सी के बारे में नहीं जानते होंगे। आई थिंक 1 लाख 1.5 लाख 10 लाख में कोई दो तीन लोग ऐसे होंगे जो पेप्सी के बारे में नहीं जानते होंगे। अक्सर लोग जानते हैं, अक्सर लोग जो हैं वो पेप्सी के बारे में जानते हैं, पेप्सी कोला के बारे में जानते हैं। और तो मैं ये कह रहा था कि अगर लेट सपोज़ इसके नीचे से टैक्स हटा दें, लेट सपोज़ हम कोई म्यूज़िकल शो हो रहा है कहीं पे और आतिफ़ असलम साहब आ रहे हैं वहाँ पर, यकीनन बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो स्पॉन्सर्स के तौर पे वहाँ पे फंडिंग करते हैं। ऐसी बात है, आतिफ़ असलम आ रहा है तो लेट सपोज़ वहाँ पर पेप्सी ने भी फंडिंग की है, अपना हिस्सा मिलाया है, वो भी स्पॉन्सर्स है। स्पॉन्सर्स में उसका भी नाम है, पेप्सी का भी नाम है। वहाँ पर ऐसा करते हैं जहाँ पे म्यूज़िकल प्रोग्राम कुछ हो रहा हो या शो हो रहा हो, वहाँ पर जो है सारे स्पॉन्सर्स के लोगोज़ लगे हों, पेप्सी का भी लोगो लगा हो और पेप्सी की जो आइकन है उसके नीचे इसका टैक्स गायब हो, फिर भी लोग देख के पहचान देंगे आइकन को
कि यहाँ पर पेप्सी का अमल दखल है। क्यों? क्योंकि ये आइकन जो है ना, यही यही चीज़ है, इसी को लोगो कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को लोगो कहते हैं कि कोई ऐसा ख़ास निशान जो आपकी पहचान बन जाए, वो आपका वो लोगो है। तो पेप्सी का ये जो आइकन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, अगर पेप्सी का टैक्स ना भी हो लगा हुआ, सिर्फ आइकन हो, तो हम समझ जाएंगे देख के कि हाँ यहाँ पे पेप्सी की बात हो रही है, तभी यहाँ पे इसका ये आइकन लगा हुआ है, ये जो आइकन है, क्योंकि ये एक निशान बन गया है, ये जो पेप्सी को मुतारिफ़ करवाता है। ऐसा कोई निशान जो आपकी पहचान बन जाए, उससे हम लोगो कहते हैं। हमारा एक सवाल का जवाब तो मिल गया, यकीनन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल जो है चैट में आगे कर सकते हैं, या जो नीचे इनबॉक्स वगैरह है, या चैट का जो ऑप्शन होता है यूट्यूब में, आप उस पर भी जो है सवाल हमसे कर सकते हैं, कोई भी सवाल कर सकते हैं, बिला झिझक कर सकते हैं। और सिर्फ लोगों के हवाले से नहीं, आप किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहें बिल्कुल करें। हम आपको, अगर मैं जानता हूँगा, उसके बारे में मुझे पता होगा, उस आइडिया होगा, तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। और हाँ, तो हमारा क्या नाम है, एक सवाल यहाँ पे हल हो गया। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, पहली बात तो अभी सवाल ख़त्म हो गया, जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन बहुत सारी बातें और भी हैं। जैसे कि अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये ऐसा निशान क्यों, इससे क्या कॉन्सेप्ट मिलता होगा। मैं एक जगह गया, किसी साहब से पूछा कि मेरे एक मैनेजर थे, जहाँ मेरी फ़र्स्ट जॉब थी, मैनेजर साहब थे हमारे। तो उनसे मैंने सवाल किया, सर ये पेप्सी का लोगो आप देखें, ये जो आइकन बना हुआ है, इससे तो कोई मैसेज ही नहीं मिल रहा, कोई आपका जाके हम क्या कह सकते हैं, अपना कोई मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं मिल रहा इससे, ये आइकन बनाने का मकसद क्या है। तो उन्होंने तो मुझे ये जवाब दिया था, जो हमारे मैनेजर साहब थे, उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था कि बेटा ये एक ऐसी, मतलब इसको एब्स्ट्रैक्ट आइकन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऐसी चीज़ को कि एब्स्ट्रैक्ट लोगोस भी होते हैं। मैं आपको जब लोगो डिफ़ाइन करूँगा सही तरीके से, ये तो एक सवाल का जवाब दिया था मैंने कि व्हाट इज़ लोगो। अब लोगों के टाइप्स भी हैं बहुत सारे, मैं आपको जब समझाऊंगा आगे और डिफ़ाइन करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ लोगो। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये बातें बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बता रहा था कि उन्होंने मुझे कहा कि बेटा एब्स्ट्रैक्ट आइकन है, कोई ऐसा आइकन है, ऐसा आइकन, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे आइकन को, ऐसे निशानों कहते हैं जिसका कोई मायने मतलब ना हो। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे आइकन को कहते हैं, या ऐसे निशान को कहते हैं जिसका कोई जो है मायने मतलब ना हो, और वो किसी एक चीज़ के लिए ख़ास कर दिया जाए। जैसे कि आपने अगर जैसे कि मैं वो कैसे बताऊं, जैसे कि आप पेप्सी का लोगो ले लें, आप देख सकते हैं इस जो आइकन बना हुआ है, ये गोल सा बॉल बना हुआ है, एक बॉल की शक्ल है, एक सर्कल की शक्ल है, इसमें दो कलर्स हैं, रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू जो है कलर हैं इसके। तो क्या कहते हैं अपना, ये कोई वो नहीं है, कोई इससे कोई मैसेज नहीं मिल रहा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा, बस दिख रहा है कि दो कलर्स हैं और एक देखिए बॉल बना हुआ है और बीच में एक डिज़ाइन सा बना हुआ है। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन इसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसकी कोई एक ऐसा निशान जिसे कोई मायने मतलब ना हो, लेकिन वो किसी चीज़ के लिए ख़ास कर दिया जाए। ये पेप्सी के लिए ख़ास कर दिया गया है। मेरे ख्याल में आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ख़ास कर दिया गया है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइकन है, इसकी कोई मायने मतलब नहीं है, लेकिन ये किसी एक ब्रांड के लिए ख़ास कर दिया गया है। ये तो एक बात हुई। लेकिन जब मैंने खुद रिसर्च वगैरह मैंने करना शुरू की, तो मैंने एक चीज़ देखा कि एक चीज़ दिखाया गया है, एक जो मैंने खुद एक चीज़ देखी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही हो सकता है गलत, जो मैं खुद पढ़ा या खुद जाना, वो ये देखा कि एक ग्लोब बना हुआ है, दुनिया बनी हुई है, और दिखाने की, शो करने की कोशिश की गई है कि क्या नाम है, यहाँ जैसे ये एक कोना है, इस कोने से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो। मैं यहाँ ढूंढता हूँ, मुझे अगर वो चीज़ दिख जाए, अगर वो चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ, या मैं आपको फिर ऐसे ही समझाने की कोशिश करूँगा। काश कि मिल जाए मुझे। ये मिल गया मुझे, वाह, वेरी वेल। ये देखें आप, मिल गया मुझे। मैं आपको बिल्कुल अभी खोल के इसे
जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, अभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हूँ मैग्नेटिक डायनामिक्स। मैग्नेटिक फील्ड आर इम्पेक्टेड बाय सन रेडिएशन एंड वाइंड मोशन। ये तो ऐसी मतलब उन्होंने एक जुमला लिख दिया है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसी डायग्राम के नीचे बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस देखे हैं। पहले जो है ना, दिखाया गया कि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसको वो पी रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। ये सन 2008 की बात है। फिर 2010 का ग्राफ ऐसा है कि कहाँ कहाँ पे जो है इसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दुनिया के बीचों बीच का नक्शा है, और कहा जाता है दुनिया के बीच में सऊदी अरब है, मिडल ईस्ट है। तो दिखाया गया कि ज़्यादातर जो है इसे क्या नाम है यूज़ किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ब्लू और रेड कलर ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है और कहाँ पे कम यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, मतलब यूज़ हो रहा है, बस इसका मतलब ये है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ एक आइकन। आपने देखा है कि पेप्सी का लोगो बिल्कुल इसी तरह का है। तो रेड से मतलब ये है कि ये यहाँ से शुरू हुआ, मतलब इसकी ब्रांडिंग, ये फला फला कोई मुल्क है। यहाँ पे मैंने अपना माउस रखा हुआ है, माउस का क्लिक रखा हुआ है। ये कोई मुल्क है, और इस मुल्क में क्या नाम है ये ब्रांडिंग शुरू हुई। और जितने एरिया में रेड कलर है, इस एरिया में तो लोग तो पसंद करते ही करते हैं। लेकिन जो ये वेस्ट का एरिया है, लेकिन जो ईस्ट का एरिया है वहाँ पर भी अभी से बहुत मकबूल किया जा रहा है। तो ये ब्लू कलर ये है कि अब मकबूलियत उसकी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, फैल चुकी है। इसका मतलब ये है। तो मैं आपको दिखाऊं, यानी कि यहाँ पे इस एरिया में, दुनिया के इतने एरिया में बहुत मकबूलियत हो गई है पेप्सी की। और ये तो इसका अपना वेस्ट, तो इसका अपना एरिया है, तो इससे ये कॉन्सेप्ट मिलता है। तो यहाँ पर कलर इमोशंस के ऊपर भी बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें। वेल, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लॉन्ग पीरियड जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू।